बेहतर विकल्प वो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन सर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आना भी चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जितना अच्छा आप बोल लेते हैं, जितना अच्छा मैं बोल लेता हूँ, जितना अच्छा ये भैया बोल लेते हैं, जितना अच्छा ये भैया बोल लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जितना अच्छा सामने वाला लीडर बोल पाता है, सामने वाला बंदा समझता है यार ये तो अच्छा बोल ले रहा है, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा, इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं उसी आगरा की धरती पे जहाँ पे मैं आपको मुलाकात कराना चाह रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है आमोद किशोर। सर भी उसी टाइगर टीम से बिलोंग करते हैं जिस टाइगर टीम का अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग वीडियो देखते आ रहे हैं। क्योंकि एक कहावत कही गई है, अगर आप एक चम्मच में उठा करके पानी देखोगे समुद्र का और सोचोगे उसमें वेल मछली सारी चीज़ें दिख जाएँ तो आपको कभी नहीं दिखेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है लोगों की भीड़ कि आप काउंट करते रह जाएंगे, आपके पास काउंटिंग कम पड़ जाएंगी, लेकिन लोगों की भीड़ कभी कम नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे एक सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, एक सिंसियर पर्सनैलिटी लग रहे हैं। बहुत सारी जो हमारे समाज में सिंसियर पर्सनैलिटी होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बेटा कुछ भी कर लेना, तुम पढ़ाई कर लेना, तुम चाय की दुकान चला लेना, तुम कोई ठेला चला लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस मत करना। तो आपने क्यों किया? जी, मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं आज का जो समय है, और हमने देखा है कि सर आज के समय में रोजगार की सबसे बड़ी किल्लत है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें सर तो दो ही सबसे बड़ी परेशानी है, एक तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और दूसरा बढ़ती हुई आबादी। अगर आपने अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी तो अभी तक हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन अभी हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। चाइना को भी हमने बीट कर दिया है, तो बेरोजगारी में भी हमने उसको बीट किया है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ सर तो मेरी एज के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। और आज की महंगाई को देखते हुए सर मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 से 20 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता है ना। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो हमारे पास एक अच्छी सी अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि अच्छा पैकेज होना चाहिए। अब अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 100% लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगा, ये सभी जानते हैं। तो आप करें क्या? अभी मार्केट ये कहता है सर कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में या और मार्केट में उतरना चाहते हैं तो अगर आपको हज़ारों रुपये रोज भी चाहिए तो आपको लाखों रुपये लगा के बैठना पड़ेगा, है ना। अब वही सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों के पास लगाने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है। सर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर मार्केट में लाखों रुपए लगाने की बात आए तो क्या वो 90% लोग जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, क्या वो मार्केट में लाखों लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा पाएंगे। और ना लगाने की वजह से ही उनकी मजबूरी होती है और वो लोग वापस उसी ज़िंदगी में लौट जाते हैं और पूरी ज़िंदगी भगवान को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं, अपने पूर्वजों को दोष देते हैं कि हमारे लिए कुछ करके नहीं दिया, हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, या हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, अगर उनके माँ बाप ये चीज़ बोल रहे हैं तो आज के समय में सबसे जो बेहतर विकल्प निकल के आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग निकल के आता है। मैं भी प्राइवेट जॉब में था और 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास प्राइवेट जॉब का। बहुत सारे धक्के खाए हैं नौकरियों में, कहीं भी आज तक 10 से 15 हज़ार रुपये से ऊपर की नौकरी नहीं मिली। अब 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज के समय में देखते हुए हमारे सपने बड़े हैं। आजकल के बच्चों को आपको पता ही है सर, है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें। फिर ऊपर से कोविड आ गया, कोविड ने सब तहस नहस करके डाल दिया। तो अभी मन में डर यह है कि सर जैसे हमने देखा कि जो जॉब वाले व्यक्ति थे तो लॉकडाउन के समय में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे उनको तो सैलरी आ रही थी, लेकिन प्राइवेट वालों का सबका कट हो गया था। उसके बाद में नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया। अभी इतना संघर्ष हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो क्या करूँ, है ना। लगाने के लिए पैसा नहीं था। उसके बाद सोचते सोचते ये स्वामी का सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये मेरे सामने आया और मैंने इसको बहुत अच्छे से डीपली मैंने इसे देखा और एक चीज़ मेरी समझ में आई कि यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। जैसा अभी इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू लिया था तो मैं सुनना था पास से खड़े होकर, तो सर उन्होंने भी सर ने एक चीज़ बता के आपको दी थी कि यहाँ पे लगाने के लिए कुछ नहीं है ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखना, हमने ये देखना है कि हम जो प्लान करने जा रहे हैं, हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन हमारे लिए सक्सेस हो सकता है, क्या उस डिसीजन पे जाके हम कामयाब हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है। और आज के यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अगर वाकई में अपने सपनों में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं, तो आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर विकल्प है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि सपनों को जीना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर विकल्प है। आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। लोग समाज में यही समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों का बिजनेस जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो खाली बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार है एकदम से, जिनको किसी चीज़ का शऊर नहीं है। तो आपको भी क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ नहीं बन पाए हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैंने इसे दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। कुछ ना होने से मतलब ये है कि उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। माँ बापों ने पढ़ा दिया, माँ बापों ने कर्ज लेके पढ़ाया है, ज़मीन बेच के पढ़ाया, माँ ने अपने गहने रख के उसको पढ़ाया है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, बार बार फेल होकर मुँह लटका के वापस आ रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही है पीढ़ी, है ना। तो उन लोगों के पास करने के लिए क्या है
करने के लिए कुछ नहीं है ना सर। तो उन लोगों के लिए तो बेहतर विकल्प है। और सर, बेहतर विकल्प वो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन सर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आना भी चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जितना अच्छा आप बोल लेते हैं, जितना अच्छा मैं बोल लेता हूँ, जितना अच्छा ये भैया बोल लेते हैं, जितना अच्छा ये भैया बोल लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जितना अच्छा सामने वाला लीडर बोल पाता है, सामने वाला बंदा समझता है यार ये तो अच्छा बोल ले रहा है, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा, इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब मैं इसमें आया था डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं भी एक बच्चा था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एक बच्चा था और मेरे भी पैर कांपते थे सामने जाते हुए, लोगों से बात करते हुए मैं भी घबराता था, पता नहीं क्या आफत है। तो धीरे धीरे करके जब हम रूटीन में किसी काम को करते हैं, प्रैक्टिस में जब वो हमारे रहता है, तो फिर हम उसमें सफल हो जाते हैं। और हमने क्या है, सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि वैसे तो आदमी अपने घर में पूरे दिन बात करता है, मार्केट में पूरे दिन बात करता है, जहाँ स्टेज या मंच का नंबर आता है तो हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। तो ये क्या है सर, ये प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर हमें किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो हमने उस काम को बार बार करना पड़ेगा, है ना। तो रिपीट करके जो आपके अपलाइन होते हैं, जो आपके इस बिज़नेस में लाने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लीडर आपकी मदद करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे टाइम में आपको मौका देते हैं बोलने का, 1-1, 2-2 मिनट का। तो उससे क्या होता है, आपका हेजिटेशन दूर होता है। मतलब हेजिटेशन दूर करने के बाद, सीखने के बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा बन जाते हैं। अब मैं भाई आपसे सवाल करना चाहूँगी, कोट पैंट पहन रखा आपने, देखे घड़ी भी पहन रखी है आपने, देखे एक अंगूठी पहन रखी है, तो इसका मतलब आप करोड़ों रुपए कमाते होंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखें तो लोग सोचते हैं जो कोट पैंट पहन के घड़ी उड़ी लगा के चला है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि हाँ ये फंसने फंसाने वाला काम कर रहा है। तो जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, आपके दोस्तों ने आपको धिक्कारा नहीं, आपके दोस्तों ने आपको ऐसे सर कह के, आपको फंसने फंसाने वाला कह करके, उधारी का कोट कह करके चिढ़ाया नहीं इस इंडस्ट्री में? देखिए सर, क्या है ना सर, लोगों का जो चढ़ाने का काम होता है ना सर, ये तो सर शुरुआत से ही है। और सर जिससे आपने मेरे से पूछा कि आपको चढ़ाया नहीं, सर मैं जिस सिस्टम के साथ में सर, मैंने स्टार्टिंग में एक मेरा सेमिनार हुआ था, मैं जहाँ पे स्टडी कर रहा था ग्वालियर के अंदर में, वहीं पे एक सेमिनार हुआ और मेरे एक कहीं ना कहीं फ्रेंड ही थे और वो मेरे साथ मेरे को वहाँ पे लेके गए। मुझे उस सिस्टम के बारे में देखा सर, मैंने पूरा उस सिस्टम को समझा, है ना। और मेरे पास में क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और मैंने सर वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, मतलब मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया रजिस्ट्रेशन करके। और सर उसके बाद में मैं जैसे ही वहाँ पे दूसरे दिन और आया मैं, उसके बाद में फिर दूसरे जो क्या होता है कि अब जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो दूसरे लोगों से बात करने के बाद बड़ा मज़ा आता है कि मैंने उस काम की शुरुआत की है। तो इसी प्रकार से मैंने जब शुरुआत करने के बाद मैंने भैया ही थे, है ना, मैं भैया कह सकता हूँ, मेरे फ्रेंड ही थे, उनको मैंने बताया इसके बारे में। तो उन्होंने एक ही चीज़ का बोले क्या है ना, अभी बोले आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करो, इन सब फालतू चीज़ों के बारे में मत पड़ो चक्कर में। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको भैया ने सही कहा था? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत सारे लोग हैं जिसमें फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आपको नहीं लगता आपके भैया ने सही कहा था? बिल्कुल सर, मुझे उस समय में लगा कि कहीं ना कहीं देखो वो भी मेरे से बड़े थे, तो हो सकता है उन्होंने किसी प्रकार से उन्होंने कभी इस प्रकार के इवेंट्स गए हों या देखा होगा, मुझे वहाँ पे सही लगा उनका। लेकिन उसके बाद में सर मैं उनकी वजह से सर मैं मान गया उनकी बात को, है ना। और उसके बाद में सर जब लॉकडाउन लगा, फिर से लॉकडाउन लगा सर, और उस समय में सब कुछ भी नहीं था सर, सिर्फ अपना फ़ोन था, वो फ़ोन चला रहे थे। उसी समय में मेरे जो जिनके माध्यम से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सर, तो उनके बाद में फिर से उनसे मैंने कॉल किया और उनसे मैंने संपर्क किया, बात किया, तो उन्होंने फिर से मुझे सर इसकी गाइडलाइन दी। और उसके बाद में फिर मैंने सर उनको मैंने साइड किया। और उस चीज़ से लॉकडाउन से मेरी सर समझ में एक चीज़ आ गई थी कि है ना, अब ना हमें काम को उस तरीके से करना पड़ेगा जो कि आज मार्केट के समय में जिस तरीके से हमें चलना पड़ेगा, मार्केट का आज दौर क्या है ना। उस समय में फ़ोन के माध्यम से इस काम को हम बहुत अच्छे से कर रहे थे। मतलब आपके कहने मतलब एडॉप्शन कर्व जिस तरीके से मार्केट झुक रहा है जिस तरफ, उस तरीके से हमको बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर मैं अब आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप मुझे काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है हाथ कटा हुआ है पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है अंधे हैं पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है पैरालाइज है लेकिन फिर भी उनके पास टीम है आज वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है बोलने का सहूर नहीं है, 10वीं फेल है, बोलने का सहूर नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, बेचा करते तो कोई सामान बेचा करते थे और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वो 1-1.5 लाख रुपये कमा पा रहे हैं। क्या ये सच्चाई होती है या सिर्फ झूठ होता है? अगर सच्चाई होती है तो किस तरीके से कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हो जाता है? सर देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा परिचय, मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज हम लोग जितने भी आप टुकड़ी देख रहे हैं, ये कम से कम 500 व्यक्तियों की टुकड़ी है जो कि अभी इंटरव्यू दे करके जा चुकी है, उसी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। और जहाँ बात चल रही है नेटवर्किंग मार्केटिंग की, और आपने जैसे सवाल किया है कि कुछ लोग लंगड़े लूले अपाहिज इस टाइप के होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, तो वो वास्तव में पैसा कमाते हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ही ज़बरदस्त पावर है। अगर वो इस पावर को इस्तेमाल करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने गाइडलाइन अपलाइंस की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और कंपनी के नियमों को फॉलो करते हैं, तो वो
बिल्कुल कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब कंपनी के नियम गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकते हैं। और ये चीज़ एकदम सच है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में मेरे भाई काम करो, आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो तो आप उसको डेली इसीलिए भेजते हो ताकि वो ज़िंदगी की तहजीब सीख कर सके, ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, 12th में क्या करना है, बोर्ड के बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें सीख सके। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम ये जो लर्निंग वाला पार्ट होता है इसको ऐसे स्किप कर जाते हैं और डायरेक्ट हम पैसा छापने की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। और वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है जहाँ पे बहुत सारे यूथ्स, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जाते जाते कि जैसा कि आपने बताया, सर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपकी 500 लोगों की टीम खड़ी हो पाए चंद महीनों के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि कोई इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उसने शुरुआत की, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, क्या क्या चीज़ें उसको नेटवर्क मार्केटिंग में देनी चाहिए, किस किस चीज़ों पे उसको नेटवर्क मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए जिसके करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर पाए? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टीम बिल्डिंग का ही बिजनेस है। और इसमें सबसे पहला जो हमारा इंटेंशन, हमारा फोकस होना चाहिए सर, वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा है कि अगर हमने इंटर किया है तो हमने एक प्रोसेस के द्वारा हम वहाँ से निकले हैं, 12 साल हमने पूरे दिए हैं, तब जाके हमें इंटर की डिग्री हमारे हाथ में आई है ना। तो होता क्या है सर, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं जिन्होंने रात को उन्होंने अपनी एंट्री लगाई और अगले दिन सुबह वो नेटवर्क बन के बाहर निकल जाते हैं। तो उन लोगों को निगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। अभी मार्केट में बहुत सारी निगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। अगर हमने उससे निकलना है तो हमारा जो नॉलेज है वो नॉलेज बड़ा होना चाहिए, है ना। और हम अगर नॉलेज लेते हैं, लर्निंग बराबर करते हैं, बराबर हम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके प्रोसेस के जरिए हम आगे कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हमें टिके रहना है तो सबसे पहले ज़्यादा जो हमारा ध्यान है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सर के अर्निंग पे ध्यान ना दें, लर्निंग पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि लर्निंग के आगे से जब एल हटेगा तो वो खुद ही अर्निंग बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहला ये कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर कि अगर आज हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो जो हमारा नॉलेज है वो 10,000 रुपये वाला है। अगर हमने 1 लाख रुपये कमाने हैं और हम 1 लाख के पीछे भागेंगे तो तुक्के में एक बार तो कमा लेंगे, लेकिन हम उसे रेगुलर मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन अगर हमें 1 लाख रुपये कमाने और हम 1 लाख रुपये वाला नॉलेज इकट्ठा कर लें तो वो 1 लाख रुपये परमानेंट हमारे साथ आएगा, है ना। तो नॉलेज सबसे बेसिक है इसमें सर, बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज बेसिक है और नॉलेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हो। सर की जो टाइगर टीम बिल्ड हो पाई वो इसी कारण से हो पाई क्योंकि सर लोगों ने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसीलिए आपने जितने बंदों का इंटरव्यू देखा, हर एक बंदा यहाँ पे पैसा कमा रहा है। सर के जैसे और सारे लीडर्स का मैं इंटरव्यू करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।